जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं। काफ़ी इजी है, काफ़ी आसानी से आपको समझ जाएगा और ये क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस देता है और साथ ही साथ कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे मौका है। आप जरूर वीडियोज को अनंत तक देखें ताकि हर तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखे होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पर पाया जाएगा। ज़्यादातर आपको हॉस्पिटल वगैरह या फिर आप जनरल दुकान से भी आप खरीद सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब डॉक्टर लोग ज्यादा प्रयोग करता है, यानी जब व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है तो हड्डी क्या जाता है, जब टूट जाता है तो ये अपना जो स्थान है उसको चेंज करके इस टाइप से आ जाता है। तो उसको सही अवस्था में लाने के लिए, तो लाने के बाद उसको सही अवस्था में सही स्थिति में रखने के लिए ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस का परत को चढ़ा दिया जाता है ताकि ये हड्डी जो है अपने जगह में स्थिर बना के रखे और कुछ समय के बाद उसको हटा दिया जाता है जब हड्डी एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारा खिलौना में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, सजावट का सामान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस साथ ही साथ इसे सीमेंट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग दो तरह से जानेंगे। एक इसका रासायनिक नाम होगा और एक इसका रासायनिक सूत्र होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। और हेमी हाइड्रेट को अर्ध हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। हेमी के जगह में हम अर्ध का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, ठीक है। तो ये मेरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इसी को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। यह आधा है 1/2, यानी यहाँ पर जल का हाफ परमाणु को अणु को लिया गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था इसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसका अगर हम निर्माण की बात करेंगे कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। निर्माण कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, जरा सा समझिएगा। आप सुने होंगे जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। ये मेरा जिप्सम है, ठीक है। यानी जिप्सम क्या होता है, तो ये होता है सॉलिड केस पे, ठीक है। ये कैसा होता है, सॉलिड अवस्था पे होता है, ये ठोस अवस्था पर पाया जाता है, ठीक है। कठोर होता है। और आप देखे होंगे कि प्लास्टर, जब आपका हड्डी टूट जाता है और ऊपर से जब प्लास्टर पेरिस को जब दिया जाता है तो वो क्या होता है, सूखने के बाद वो क्या हो जाता है, तुरंत वहीं पर जम जाएगा और एक ठोस के फॉर्म में आ जाएगा। अब ठोस के फॉर्म में क्यों आता है, इसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। और जिप्सम जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब जिप्सम, ठीक है, जो जिप्सम होता है उस जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये कैल्विन में आप इसको 300 डिग्री कैल्विन बोल सकते हैं, में जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन देगा, ठीक है। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 कैल्विन तापमान पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन देने वाला है। तो आइए उसी को हम लोग बारीकी से और इक्वेशंस के द्वारा हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब जिप्सम को, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये मेरा क्या है, जिप्सम है, ठीक है।
ये मेरा है जिप्सम। अब इसी जिप्सम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग गर्म करते हैं, कितना में गर्म करते हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो कितना में गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर 373 केल्विन बोलिए में अगर हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, हेमीहाइड्रेट बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और साथ ही साथ 1/2 H2O जल को क्या करेगा, अलग करेगा। तो यहां पर देखिएगा टोटल मेरे पास जल कितना है, तो मेरे पास यहां पर 2 जल है, ठीक है। जल का 2 अणु लिया गया है, जबकि यहां से 1.5 अणु को यानी 1/2 को क्या किया, अलग किया, तो मेरे पास 1/2 H2O बच जाता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यहां से क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो हमको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन होता है। अब अगर मान के चलिए कि इसी जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज्यादा गर्म कर दे, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज्यादा होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो जमने का क्षमता होता है वो खो देगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 120 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इस केस में आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जमने का क्षमता होता है वो क्या हो जाएगा, अपना क्षमता खो देगा। क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम फिर से जल में डालते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत, ठीक है, तुरंत अभिक्रिया करके जिप्सम के फॉर्म में आ जाता है, यानी वो फिर से ठोस के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूखा हुआ बर्तन में क्यों रखा जाता है। आप सूखा हुआ बर्तन में अगर नहीं रखेगा, यानी वहां पर आर्द्र का मात्रा नहीं होना चाहिए। अगर आर्द्र की मात्रा हो जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, जमने लगेगा, और ये जमने के बाद क्या हो जाएगा, ठोस के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसका भी इक्वेशन से हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं यहां पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किए, इसी के बारे में जानना था। आइए हम बात करते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो चुका है। कैसे प्राप्त हुआ आप देख लिए। अब क्या होगा कि CaSO4 1/2 H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल का 1.5 अणु 1/2 जल वो लेगा, ठीक है, जिसको हम 1.5 भी बोलेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जो जल के साथ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये किस फॉर्म में है, अभी ये मेरा पाउडर के फॉर्म में, ठीक है, ये मेरा अभी पाउडर के फॉर्म में है, यानी इसको चूर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। ये अभी चूर्ण के फॉर्म में है, यानी चूर्ण में जैसे ही पानी को डालेंगे तो तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको जमने में, ये तुरंत क्या होगा, ठोस के फॉर्म में आएगा। यानी फिर से हमको पुनः वही चीज प्राप्त होगा, CaSO4 2H2O, ठीक है, यानी फिर से हमको उसी जिप्सम को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में डालने के बाद ये क्या होता है, जम जाता है, फिर से ये क्या होता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आर्द्र रोधी बर्तन में यूज करते हैं, जहां पर पानी का एक भी मात्रा ना हो, नमी का एक भी मात्रा ना हो, वहां पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि वो तुरंत ना जमे, ठोस अवस्था में ना आए। इससे बचने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका उपयोग आपको बता दिए कि टूटा हुआ हड्डी को सही अवस्था में लाने के लिए उसको अधिक दिनों तक जमा के रखना पड़ता है, ताकि जब तक हड्डी ना जुड़ जाए। साथ ही साथ इसको सजावट के सामान में प्रयोग करते हैं, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और टूटी हुई जहां पर दीवार हो उसको भी पूरा करने के लिए, उसे भी क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, टूटी हुई दीवार को बंद करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो क्लासेस रहा, इसमें आज हम लोग देखे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ गया। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमें कमेंट करें, उसे भी आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को समाप्त करते हैं, और मेरे क्लास से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।